सुबह 5:30 बजे से क्लैन और मैं पैराडाइज सिटी पहुंच गए, जहां से अरसलान साहब और मुरसल के साथ गोजरा इंटरचेंज से मोटरवे पर चढ़ते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। हम M2 इस्लामाबाद मोटरवे पे आ गए हैं और यहाँ से आगाज़ होने वाला है खूबसूरत और दिलकश नज़ारों और पहाड़ों का। वाह, अब असल मज़े शुरू होने वाले बच्चों, तैयार हो जाओ। तो ये है जी कलर कहार के खूबसूरत पहाड़ और क्या सीन है जी, ज़बरदस्त। वाह, 6 बजे हम झंग से निकले थे और अब 10 बज चुके हैं और हम इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। और इस्लामाबाद की खूबसूरती का तो आपको पता ही है, क्या खूबसूरत शहर है और क्या खूबसूरत इसके रास्ते हैं। मरी जाते हुए रास्ते में हमारी मुलाकात एक दोस्त से हुई, लेकिन उस दोस्त के ज़्यादा करीब हम नहीं गए क्योंकि उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और मरी के नज़ारे देख कर आपके मुँह से यही निकलेगा, ये सीन चेक करें। आहा, क्या बात है, ज़बरदस्त। आहा, ये है जी हमारा रूम जो हमने लिया है मरी में। इसमें एक बेड है, डबल बेड है और साथ में जगह है मैट्रेस बिछाने के लिए और एक बालकनी है। और ये हमें पड़ा है जी 2 रातों के लिए 13,000 रुपये में। और असल जो मज़े हैं, जो 13,000 है, वो इस व्यू के हैं जो खिड़की से आता है। खाने में हमारे पास है दाल, चिकन, रोटी और चने और इसके हमने दिए थे तकरीबन 1500 रुपये। खाना खाने के बाद हम लोग निकल पड़े माल रोड की सैर को। और ये है जी GPO चौक, जो कि माल रोड की सबसे मसरूफ़ जगह मानी जाती है। पैदल चलकर माल रोड के दिलकश मौसम को एंजॉय किया और फिर जब थक गया तो इलेक्ट्रिक गाड़ी की सहूलत से फ़ायदा उठाया, जिसके चार्जेस 100 रुपीज़ पर हेड थे और माल रोड की रौनक से लुत्फ़अंदोज़ हुए। ये पता नहीं क्या चीज़ होती है, लेकिन लगती बड़ी कूल है। GPO चौक से कहवे का एक एक कप पिया और बादलों से ढके हुए GPO चौक के मंजर को एंजॉय करते हुए वापस होटल में चले गए और सफ़र की थकावट की वजह से जल्दी सो गए। सुबह जब उठे तो मौसम बिल्कुल साफ़ था, लेकिन फिर अचानक बादलों ने आग गिरा और क्या यखबस्ता हवाएं चलीं और मैंने सोचा क्यों ना टेरेस पे जाके एंजॉय किया जाए, और वहाँ पे मेरी बस हो गई। जून के महीने में सर्दी के मज़े। 10 बजे फ़्रेश होकर होटल से निकल पड़े। रास्ते में छली खाकर थोड़ी एनर्जी हासिल की और अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। आज हमारा प्लान है कि हम विज़िट करेंगे नथिया गली, अयूबिया और उसके साथ मौजूद खूबसूरत मकामात। आज का सफ़र बहुत खूबसूरत होने वाला है क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और मज़े ही मज़े हैं। ये सीन चेक करें, बिल्कुल सर्दियों वाला माहौल बना हुआ है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और धुंध के बादल छाए हुए हैं और विजिबिलिटी बिल्कुल लो हो चुकी है। ये सीन चेक करें, बादलों से ढका हुआ ये जंगल। वाह 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 वाह। तो जनाब बारिश शुरू हो चुकी है और बारिश की वजह से सफ़र की जो खूबसूरती है उसमें इजाफ़ा हो चुका है। और देखें जी क्या खूबसूरत ये घर लग रहे हैं और क्या खूबसूरत ये रास्ता बन चुका है बारिश की वजह से। ये देखें जी बारिश का सीन ऑन चल रहा है और फुल सर्दी वाला अंधेरा छा चुका है। तो हम पहुंच चुके हैं नथिया गली और सबसे पहले हम खाना खाएंगे। तो खाने में हमारे पास सबसे पहले है जी नेस्ले वालों का दही, उसके बाद है जी ऑमलेट, चने और साथ में है जी नान, और उसके बाद हमने चाय पी और इसके हमने पे किए हैं जी तकरीबन 1500 रुपये। तो खाना हमने खा लिया है और अब टाइम है नथिया गली को एक्सप्लोर करने का। तो अब हमने कैरी डब्बा हायर किया है जो कि हमें पड़ा है 2500 रुपये में, और ये हमें सैर कराएंगे 3 खूबसूरत मकामात की और जो कि नथिया गली के साथ ही मौजूद हैं। आइए देखते हैं कि ये खूबसूरत कितने खूबसूरत हैं। ये है जी सबसे पहला व्यू, और इस व्यू को बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है और मैं कहता हूँ कि इस व्यू ने हमारे पैसे पूरे करा दिए थे। क्या कमाल का व्यू है। ये है जी हमारा दूसरा पॉइंट, और ज़रा इस जगह की खूबसूरती को चेक करिए जी, क्या ग्रीनरी है, लश ग्रीन ट्रीज़। और ज़रा देखें जी पीछे बादल का नज़ारा देखें और वाटरफॉल का नज़ारा देखें जी। वाह, बड़ी ही पुरसुकून और सुकून आवर और दिल अफरोज़। अब बारी है हमारे तीसरे पॉइंट की, इस वाटरफॉल की, और जनाब इसका ठंडा ठंडा यख ठंडा पानी। वाह वाह कमाल। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं वापस नथिया गली के बाज़ार, जहां पर हमने अपनी गाड़ी खड़ी की हुई है, और वहां से आगे हमारा प्लान है अयूबिया टनल्स और अयूबिया घूमने का। मंजिल की खूबसूरती अपनी जगह पर है, लेकिन इस तरह के सफ़र का भी अपना ही मज़ा होता है। रास्ते में एक खूबसूरत व्यू नज़र आया और ज़रा चेक करें इस व्यू की ब्यूटी को, बादल और पहाड़ और सब्ज़ा, और जनाब क्या सुकून आवर है ये।
तो इसी तरह कुदरत के हसीन नज़ारों का मज़ा लेते हुए हम पहुंच गए हैं जी अयूबिया टनल, और ये हम जा रहे हैं जी टनल के अंदर। और ज़रा अंदर से देखें, इस टनल में लाइट्स लगी हुई हैं, और ये ज़रा बाहर से इसका व्यू चेक करें। और इस टनल के बिल्कुल साथ मौजूद है एक छोटा सा मगर हसीन जंगल। और फाइनली शाम के 7 बज चुके हैं और हम आ चुके हैं वापस अपने होटल में। और ये ज़रा होटल के टेरेस व्यू चेक करें, इस वक्त बादल बिल्कुल हट चुके हैं और सामने का नज़ारा बिल्कुल साफ़ है। और ज़रा यहाँ देखें क्या खूबसूरती है, क्या घर नज़र आ रहे हैं और क्या पहाड़ों का व्यू है, ज़रा चेक करें, ये ज़बरदस्त। सुबह के 9:30 बज चुके हैं और हम हो गए हैं रेडी होटल छोड़ने के लिए। आज का हमारा प्लान है पेट्रियाटा चेयर लिफ्ट और केबल कार की सवारी करने का। रास्ते में एक व्यू नज़र आया तो हम रुक गए, और ये व्यू इतना बाकमाल था कि गाने को दिल कर रहा था। और फिर क्या था, पहाड़ों के बीचों बीच हम हो गए शुरू। इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। 11:15 बज चुके हैं और हम इस वक्त पहुंच चुके हैं पेट्रियाटा चेयर लिफ्ट एंड केबल कार सेंटर पर। लाइन में लगकर टिकटें ली, और अगर टिकट की प्राइस की बात की जाए तो वो है जी 1500, जिसमें केबल कार और चेयर लिफ्ट दोनों शामिल हैं। सबसे पहले बारी है जी चेयर लिफ्ट की सवारी की, और यहाँ से ज़रा व्यूज़ चेक करें किस तरह के आ रहे हैं। क्या खूबसूरत और क्या दिलकश और क्या दिलफरेब नज़ारे। यहाँ से आगे हमने जाना है केबल कार पर, और हमारी केबल कार पहुँच चुकी है। और ये केबल कार हमें लेके जा रही है आई थिंक मरी की सबसे ऊंची जगह पर। और ये जगह कितनी ऊंची है ये आपको सकलैन बताएगा। ये हम आए हुए हैं जनाब खुदा के बिल्कुल करीब। आप खुदा के बिल्कुल करीब हूँ और खुदा की रहमत यानी बारिश वहाँ पे ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। हमने काफ़ी इंतज़ार किया कि बारिश रुक जाए, लेकिन बारिश नहीं रुकी, तो हम बारिश में ही जा रहे हैं जी केबल कार से वापस। वाह क्या नज़ारे आ रहे हैं, ये हैं नज़ारे जनाब। ये बड़ी है पेट्रियाटा, इसे कहते हैं पेट्रियाटा। खाने का टाइम हुआ चाहता है तो खाने में है जी चिकन कढ़ाई, चने, रोटी, और साथ में है जी चाय। और इस सब के हमने पे किए हैं तकरीबन 2100 रुपये। नेचर को एंजॉय करते हुए बहुत क्लोज हो के कुदरत के हसीन नज़ारों को ज़रा करीब से इंजॉय करने की कोशिश की, क्योंकि अब हमारा सफ़र था वापस जंग की तरफ, और वहाँ ये नज़ारे हमें नहीं मिलने वाले थे। और कुछ इस तरह हमने अपना वापसी का सफ़र तय किया, और तकरीबन रात के 9 बजे हम जंग पहुँच गए। इससे पहले कि वीडियो ख़त्म हो, मैं चाहता हूँ कि एक काम की बात भी हो जानी चाहिए कि ये जो हसीन नज़ारे हैं, ये जो ठंडी हवाएँ हैं, ये जो बादल हैं, ये सब दरख्तों की वजह से हैं। इस वक्त पूरी दुनिया शदीद गर्मी की लपेट में है, और पाकिस्तान भी इससे महफूज नहीं है। आलमी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम इसी तरह दरख्तों को काटते रहे और माहौल को तबाह करते रहे तो आने वाले साल पाकिस्तान के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। किसी भी मुल्क के कुल रकबे के 25% हिस्से पर जंगलात का होना ज़रूरी है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के कुल रकबे के सिर्फ 2 से 3% हिस्से पर जंगलात मौजूद हैं। तो आएँ मिलकर दरख्त लगाएं, और ना सिर्फ अपने मुल्क को बल्कि अपने सयारा ज़मीन को खूबसूरत और रहने के काबिल बनाएं। बहुत शुक्रिया।